नमस्कार। देखिए, बांग्लादेश इस वक्त क्या है? कहा जा रहा है कि साहब कट्टर कसाईयों और नरभक्षी भेड़ियों के झुंड में बदल चुका एक देश, जहां हिंदू जिंदा जलाए जा रहे हैं, कलावा पहनने पर पीटा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को बाहर से बंद करके उन्हें फूका जा रहा है, हिंदुओं के घरों को बाहर, उनके घर के बाहर लास्ट वार्निंग वाले पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, जिसमें हिंदुओं को जिंदा लाश बनकर रहने के लिए धमकाया जा रहा है। लेकिन हो सकता है आप भी इस बात से ये सोचकर शायद परेशान नहीं होंगे ना कि ये हमारा मामला थोड़ी ना है, वो बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, हमारा क्या लेना देना। आप लोग शायद ये समझ रहे हो कि ये तो साहब दूसरे देश का मामला है, हमारा क्या लेना देना, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है। तो भारत को क्यों अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए, क्यों भारत के लिए वेकअप कॉल है? क्योंकि बांग्लादेश वाली लैंडमाइन भारत में भी बिक चुकी है। कैसे? बांग्लादेश वाले बारूद पर भारत। दावा है साहब कि बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत के कई इलाकों में मिनी बांग्लादेश बना चुके हैं, बना रहे हैं या बना चुके हैं। एक रिपोर्ट आई है साहब, ये रिपोर्ट मुंबई से आई है। मुंबई वो तो आप जानते ही हैं, रहने को घर नहीं है वहाँ पर, अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, स्कूलों में बच्चों को बिठाने के लिए बेंच नहीं है। तो इसकी सिर्फ एक वजह है, बढ़ती जनसंख्या और एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से आई मुस्लिम आबादी का रोल। इसका जिक्र किया बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने। उनके आरोप का आधार है टाटा इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट, बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है टिस। उसकी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2051 तक मुंबई में मुसलमानों की आबादी 4 गुना, लगभग 4 गुना हो जाएगी। मुसलमानों की आबादी 4 गुना, हिंदुओं की सोचिए आधी से थोड़ी सी ज्यादा, मतलब आधी। जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि यही बांग्लादेश वाली लैंडमाइन है जिसकी टाइमलाइन बहुत तेजी से टिक 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 चल रही है साहब। यह दावा देश के प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि टिस की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेशियों की वजह से मुंबई की डेमोग्राफी पलट रही है, नक्शा बदल रहा है। यह बदलाव इतना गहरा है, इतना डीप है कि आने वाले कुछ दशकों में शायद मुंबई वैसी रही ही नहीं जैसी आज हम देखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। आप फिगर्स कुछ देखिए। रिपोर्ट के हिसाब से 1961 में मुस्लिम आबादी 8% थी, 8, 2011 में हो गई 21। यही स्थिति जारी रही तो 51 तक टिस की रिपोर्ट के हिसाब से मुस्लिम आबादी मुंबई में हो जाएगी 30%। 8 चुका 32, मतलब 8% से लगभग 4 गुना। मुंबई में मुसलमान 4 गुना। रीजन बीजेपी के हिसाब से घुसपैठ। अच्छा, अब हिंदू आबादी की बात करिए। 1961 में मुंबई में हिंदू आबादी 88% थी, 88, 66% हो गई 2011, और यही चलता रहा तो 2051 तक मुंबई में हिंदू हो जाएंगे आधे, लगभग 54% के आसपास। ये रिपोर्ट का दावा है। 54, मतलब रिपोर्ट का दावा है हिंदू आधे हो जाएंगे और मुस्लिम आबादी जो है वो 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना बढ़ सकती है घुसपैठ की वजह से। अब पता नहीं साहब, मुंबा देवी के नाम पर बस मुंबई कुछ सालों बाद मुंबई शरीफ अल मुंबई भी हो सकती है, हैरान मत होइएगा। ये टिस की रिपोर्ट का दावा है जिसको लेकर राजनीतिक तूफान आया हुआ है। अच्छा, बीजेपी का दावा है साहब कि बीजेपी की बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने मुंबई की डेमोग्राफी जो है ना, जनसांख्यिकी असंतुलन पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। डेमोग्राफी, घुसपैठ, और आने वाले कुछ सालों में मुंबई बांग्लादेश बन सकता है। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि घुसपैठिए मुंबई की इकोनॉमी को दीमक की तरह चूस रहे हैं, चाट रहे हैं। यह दावा टिस की रिपोर्ट में भी है। यह दावा है घुसपैठिए मुंबई से कमाया हुआ पैसा बांग्लादेश भेज रहे हैं। इसलिए बीजेपी का दावा है कि मुंबई बांग्लादेश वाले बारूद पर बैठी है। तो ये अलार्मिंग तो है, ये वेकअप कॉल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, रिपोर्ट का लब्बलुबाब, क्रक्स क्या है? मुंबई में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है और मुस्लिम आबादी में विस्फोटक वृद्धि हो रही है। ये तो क्रक्स हो गया। आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान, अब इसकी बांग्लादेश से थोड़ी तुलना करते हैं। बांग्लादेश आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान, मतलब आज का बांग्लादेश, जहाँ हिंदू जनसंख्या जो 22% थी वो घट के रह गई 8%। ठीक है, बांग्लादेश में हिंदू 22 से घटकर आ गए 8, और यहाँ मुंबई में मुसलमान 8 से बढ़कर हो गए 21।
ये पहुंच सकते हैं 30 तक, 4 गुना। अक्सर ये तर्क दिया जाता है, बार बार यही कहा जा रहा है साहब कि बांग्लादेश में लगभग साफ, मुंबई में लगभग हाफ। कौन? जवाब आपके पास है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि प्रवासी मजदूर शहर की अर्थव्यवस्था को चलाने में ना मदद करते हैं, प्रवासी मजदूर। लेकिन टिस की रिपोर्ट इस तर्क की धज्जियां उड़ा देती है। रिपोर्ट में एक नए टर्म की ओर इशारा किया गया है, जिसे हम रेमिटेंस इकोनॉमी कह सकते हैं। रेमिटेंस इकोनॉमी, इसका फायदा भारत को नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट का दावा है 40% अवैध अप्रवासी, 40% अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने घर यानी कि बांग्लादेश भेज रहे हैं। आप पूछेंगे कितना? तो जवाब हैरान करने वाला है। राशि है 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए हर महीना। 40% घर भेज रहे हैं। अब सोच कर देखिए, मुंबई के संसाधनों का इस्तेमाल करके कमाया गया पैसा भारतीय बाजारों में खर्च होने की बजाय दूसरे देशों में जा रहा है। ये न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था से पैसे की निकासी है, बल्कि ये पैसा किस काम में इस्तेमाल हो रहा है ये भी जांच का विषय है। बांग्लादेश टिस की रिपोर्ट सबसे डेंजरस क्यों है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से? ये सिर्फ डेमोग्राफी, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी के एक भयानक पहलू को भी उजागर करती है। सर्वे के दौरान जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पाया, दिल दहला देने वाला मामला, साक्षात्कार में शामिल 50% से ज़्यादा महिलाएं मानव तस्करी का शिकार थीं और सेक्स रैकेट में शामिल पाई गईं। यह आंकड़ा बताता है कि अवैध घुसपैठ के साथ साथ अपराध का एक पूरा सिंडिकेट, पैरेलल सिंडिकेट मुंबई में जड़े जमा चुका है। इसके अलावा रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है, इन अवैध अप्रवासियों के तार चरमपंथी समूहों से भी जुड़े होने की प्रबल संभावना है। बांग्लादेशी घुसपैठिए ये सब जो है, ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, उनके साथ भी कुछ कनेक्शंस की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भीड़ भाड़ वाली झुग्गियों में इनकी निगरानी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अब आप सोच कर देखिए, ये खतरा कांग्रेस के लिए भी उतना ही, बीजेपी के लिए भी उतना ही, आपके लिए भी उतना ही, मेरे लिए भी उतना ही, लेकिन इस पर फिर भी राजनीतिक लड़ाई होती है। घुसपैठ का मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। किरीट सोमैया ने जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो है वोट बैंक की राजनीति। रिपोर्ट मानती है कि अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा है। बसाओ वोट पाओ, आयातित वोट बैंक। ये लोग क्या करते हैं, फर्जी दस्तावेज बनवाकर मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। अब इसीलिए एसआईआर करना पड़ रहा है। रिपोर्ट साफ शब्दों में कहती है कि ये डेमोग्राफी इंटीग्रिटी को कमजोर कर रहा है। जब विदेशी नागरिक अवैध रूप से चुनावों में भाग लेने लगते हैं तो ये न केवल देश के कानून का मजाक है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के मानवाधिकार का भी हनन है। आपका हक मार रहे हैं, मुंबई के लोगों का हक मार रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन मार रहे हैं। मुसलमानों का भी उतना हक जितना हिंदुओं का हक। राजनीतिक दल लेकिन अपने तात्कालिक फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय संस्कृति के साथ समझौता कर रहे हैं। कल्चर खत्म हो जाता है। अभी आज मतलब जो क्रिसमस, नए साल का त्यौहार यूरोप के कई देशों में बन नहीं पा रहा है। फ्रांस में तो नहीं बनेगा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर नहीं बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे साहब कि घुसपैठियों तो अपनी पहचान छिपाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं सवाल का जवाब दूंगा, कि घुसपैठियों तो अपनी पहचान छिपाते हैं। तो टिस को ये पता कैसे लग गया इस इंस्टीट्यूट को? रिपोर्ट की विश्वसनीयता इसकी कार्यप्रणाली में छिपी है। ये कोई नॉर्मल सर्वे नहीं था। टिस ने कम पढ़े लिखे बंगाली भाषी स्थानीय लोगों को बतौर इन्फॉर्मर और सर्वेयर नियुक्त किया। इनमें से कुछ खुद बांग्लादेश से आए समुदायों में से थे। अपनी ही भाषा और समुदाय के लोगों को सामने देखकर घुसपैठियों ने खुलकर बात की, बताया कि हम तो घुसपैठी हैं, सच उगल दिया। और इस मिक्स्ड मेथड अप्रोच ने वो हकीकत सामने ला दी जो शायद सरकारी आंकड़ों में कभी नहीं आ पाती। ये वेकअप कॉल है। सिर्फ मुंबई नहीं है, देश के कई जगहों की स्थिति ऐसी है। अभी कुछ वक्त पहले गृह मंत्रालय को भेजी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जो बॉर्डर एरियाज है ना, उत्तर प्रदेश और असम के बॉर्डर पर 10 साल में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ चुकी है। 32। नेपाल की सीमा से सटी यूपी के 7 जिलों के 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50% बढ़ गई। बॉर्डर से लगे 303 गांव में मुस्लिम आबादी 30% बढ़ी। झारखंड के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी 9% से लेकर 23%। पश्चिम बंगाल मुस्लिम आबादी 30% की बढ़ोतरी की आशंका। असम हिमंता बिस्वा शर्मा दावा करते हैं 40% तो बांग्लादेशी ओरिजिन के हैं। कल कुछ चिकन नेक को लेकर कुछ मामला होता है तो वो किस तरफ साफ देंगे, उनका वो कह रहे हैं निष्ठा पर शक है। 40% बांग्लादेशी ओरिजिन के जो अब यहाँ के सिटीजन बन चुके हैं।
असम के धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमरा और कछार जिलों में मुस्लिम आबादी 30% का जबरदस्त जंप। असम के लिए खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कहा, मैं दोबारा से बताता हूं। राज्य में करीब 40% आबादी बांग्लादेशी ओरिजिन, बांग्लादेशी मूल की है। अब वो भारत के नागरिक है लेकिन ओरिजिन बांग्लादेश। वो कह रहे हैं 10% और बढ़ गया ना, असम खुद बांग्लादेश बन जाएगा, क्योंकि इस वक्त असम में हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या बराबर हो चुकी है, बराबर। डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ के इसी खतरे को देखते हुए लाल किले से डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी ने कहा था कि भारत में साजिश के तहत डेमोग्राफी बदली जा रही है, हम घुसपैठियों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो घुसपैठ से ज़्यादा खतरनाक होता है डेमोग्राफी इम्बैलेंस, जनसांख्यिकी असंतुलन इज मोर डेंजरस देन घुसपैठ। असम की एक रैली में भी मोदी ने कहा था, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों को बचाती है, वोट बैंक के लिए उन्हें कवर फायर देती है। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी छोड़िए, अपनी सोचिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर तो चिंता जाहिर कर सकते हैं, पहले घर संभालिए साहब, घर में हालात ज़्यादा चिंताजनक है।